गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब और सभी भारतवासियों को मेरा बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार। और आज देख रहे हो मुझे मॉडल लग रहा हूँ ना मैं। मॉडल तो पैदाइशी मॉडल था मैं, अब तो वो हो गया मारुति 800 वाला मॉडल। बुढ़ापे में ऐसे ही होता है, लग नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो टॉपिक शुरू करता हूँ। वैसे तुम देख रहे हो टाई वाई लगा के, मैं ज़िंदगी में 2 ही बार टाई लगाई है। एक बार तो अपनी शादी में लगाई थी, आज तक भुगत रहा हूँ, और दूसरी अब लगाई है। क्या करूँ, मेरे स्टाफ ने बोला सर आप फंक्शन में जा रहे हो तो आप टाई लगा के हमें दिखाओ कि आप कैसे लगते हो टाई में। कई बार दूसरों के मन की बात भी रखनी पड़ती है। उन्होंने बोला कि सर टाई लगा के भी एक वीडियो बनाओ। टाई लगाना नहीं आता, किसी से बंधवाई है भाई मैंने। और चलो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। लोग बोलते हैं बकवास ज़्यादा करो, काम की बात कम करते हो। चलो मैं बताता हूँ आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है पानी पिला पिला के मारूंगा कुत्ते, पानी पिला पिला के। यस, वाटर इंटॉक्सिकेशन यानी वाटर पॉइजनिंग, यानी पानी का ज़्यादा पीना घातक सिद्ध हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, है ना। लोग बोलते हैं पानी खूब पिया करो, पानी खूब पिया करो। और भाई ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे पानी पीना नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा ये कि कितना पानी पीना चाहिए ये भी तो पता हो कि हमें पानी पीना कितना है। एक बात बताऊं, बॉडी का जो 70% है वो पानी होता है, और हमें कितना पानी पीना चाहिए। जनरली हम बोलते हैं कि 8 से 10 गिलास यानी 2 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। अगर हम बॉडी वेट के हिसाब से निकालें तो 30 ml पर kg बॉडी वेट, यानी अगर 70 किलो वजन है तो करीब 2 लीटर ही बनता है उसका। तो इतना पानी पीना चाहिए। वैसे तो पानी आता ही नहीं है, पिए क्या, और जो आप पीते हैं वो इतना गंदा पानी है, आधी बीमारियाँ तो वैसे ही लग जाती हैं। चलो वो अलग टॉपिक है। और मैंने बताया कि 2 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारी जो किडनी है ना वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी ही निकाल सकती है। टोटल वो 25 लीटर के आसपास पानी आपका बॉडी में से निकाल सकते हैं 24 घंटे में। अगर आप एक ही घंटे में 5-7 गिलास पानी पी जाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होती है, बताता हूँ। और कितना पानी पीना है ये बता दिया मैंने। कैसे पता लगेगा कि आपको डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, और कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी पीना घातक सिद्ध हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है। पहले तो ये बताता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पानी की कमी है, कितना पानी पीना आपको। पहला चीज़, अगर आपका यूरिन का कलर देखें, सुबह जब उठ के सो के उठते पेशाब करते हैं तो देखें, अगर वो डार्क कलर है या उसमें फाउल स्मेल आ रही है या क्लाउडी है तो इसका मतलब पानी की कमी हो सकती है, अगर डार्क कलर है तो। ठीक है। और दूसरा ये, अगर आपको प्यास लग रही है तो भी पानी की कमी है, तो पानी पियो ना अगर प्यास लग रही है तो। तीसरा, आर्मपिट टेस्ट, बाजू में सूंघने का नहीं, देखने का। अगर ये ड्राई है तो भी पानी की कमी हो सकती है। ये वेट होती है जनरली, है ना। मेरे ऐसों की तो हमेशा ही वेट रहती है, मेरी बगल में कोई आता ही नहीं है, मैं यहीं पे हसीन लगता हूँ बस। मेरी पास मत आना, बहुत खतरनाक होती है स्मेल। या तो बेहोशी का एनेस्थीसिया देने के लिए मुझे बुलाते हैं लोग, इसको सूंघा दो मरी लंबा, ऑपरेशन हो जाता है उसका। चलो ये था चेक करना कि यूरिन का कलर देखें, प्यास लगी है, टंग ड्राई है तो पानी की कमी है। और तीसरा, आर्मपिट टेस्ट, कि ये सूखा नहीं होना चाहिए, ये गीला रहना चाहिए। अब ये बताऊंगा कि पानी की जो हमें आवश्यकता होती है कुछ चेंज होती रहती है उसके साथ, एज के साथ। जैसे बच्चों में मैंने आपको बताया कि पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर बहुत गर्मी में हमें ज़्यादा प्यास लगती है तो ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नेचुरली हमें ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। अगर 30 मिनट तक आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 2 गिलास पानी पीना चाहिए एक्स्ट्रा, और अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो 3 गिलास पानी एक्स्ट्रा पीना चाहिए। अब मेन चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ ना वो कुछ और है, उसको सुनो तुम। वो ये है कि ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी पीना नुकसानदायक हो सकता है। और दूसरा ये कि ज़्यादा पानी पीने के सिम्टम्स क्या हैं, कि आप में वाटर ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, उसके सिम्टम्स क्या आएंगे बताता हूँ। उसके सिम्टम्स, सबसे पहले चीज़ क्या होता है, उसकी वजह से नमक की कमी हो सकती है बॉडी में, और उसकी वजह से आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, मसल क्रैम्स, थकान, ये सब हो सकता है। दूसरा, हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। सिर दर्द पानी की कमी से भी होता है और पानी ज़्यादा पीने से भी होता है। यार तो पानी ने दुखी कर दिया, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि तीसरा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, यानी आपको पोटेशियम की कमी हो सकती है, आपको नमक की कमी हो सकती है, तो उनके भी फीचर्स आ सकते हैं, मसल वीकनेस वगैरह हो सकती है। चौथा मैंने बताया, थकान बहुत हो जाती है। पांचवा, ड्राउजीनेस हो सकती है, ब्रेन में इडीमा हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाए तो ब्रेन में सूजन आ सकती है, तो कई बार सीजर भी आ सकते हैं और डेथ भी हो जाती है। सोचा नहीं होगा किसी ने कि वाटर पॉइजनिंग भी होती है।
और अब बताऊंगा कि एक्चुअली कौन से लोग हैं जो रिस्क पे होते हैं, जिनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो वो जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, 1 साल से छोटे हैं जो, है ना, उनमें ये होने के ज़्यादा होता है चांसेस, और ओल्ड एज में भी ज़्यादा होता है, पानी की एक्सेस हो सकती है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगा आपको, हाइड्रोजेनिक जिसको बोलते हैं, कि अब आप हॉस्पिटल में गए, आपको पानी की कमी है और आपको दिया फटाफट 2-3 लीटर ग्लूकोज चढ़ा दिया घंटे 2 घंटे में, क्योंकि बीपी लो था आपको लगा या जो भी था, तो डॉक्टर ने चढ़ा दिया। और वैसे भी झोला छाप जो होते हैं वहाँ तो ये होता है ग्लूकोज, मेरा ग्लूकोज चढ़ा दो डॉक्टर साहब, या डॉक्टर ही बोल देता है जी कम आपका बीपी लो है, ग्लूकोज चढ़ा दो, लेट जाओ, चलो लेटो लेटो लेटो। तो ग्लूकोज चढ़वाना ये तो एक ऐसा हो गया जैसे बस सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं, सारी ताकत इसी से आ जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है ग्लूकोज चढ़ाने से, IV फ्लूइड देने से। अब आप गए हॉस्पिटल में और फटाफट आपको फ्लूइड दे दिया गया और आपकी सांस फूलनी शुरू होगी थोड़ी देर में। तो मैं आपको ये बताऊंगा उन डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर्स को और दूसरे डॉक्टर्स को जो अभी नए नए इस फील्ड में आए हैं, या GPs को जो गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। जब भी आपके पास पेशेंट आए, ग्लूकोज चढ़ाने से पहले 2-3 चीज़ें नोट कर लें। एक तो उसकी हिस्ट्री पूछ लें, क्या कोई आपको पुरानी बीमारी है, किडनी की, लीवर की, हार्ट की, तो उनमें ज़रा सोच के देना होता है ग्लूकोज। दूसरा ये कि उसका ये देख लें कि उसके शरीर में कोई सूजन तो नहीं है, पैरों में कोई सूजन है, पेट में सूजन है, तो ये इसका मतलब उसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ हो सकता है बॉडी के अंदर, आप और ऊपर से ग्लूकोज चढ़ाओगे तो और प्रॉब्लम आ जाएंगी। तीसरा ये, जब भी कोई आपके पास IV पेशेंट एडमिट होता है और आपको उसके बारे में नहीं पता है, कोई हिस्ट्री नहीं है, आपको लग रहा है कि यार ये डिहाइड्रेशन हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वॉमिटिंग हो रही है, तो ग्लूकोज चढ़ाना है, एक बार उसकी शुगर जरूर चेक कर लो आते ही। मैं हर अपने जूनियर डॉक्टर को बोलता हूँ कि आपने शुगर चेक करी, कहता नहीं करी। मैंने कहा फिर आपने बिना शुगर चेक किए कैसे चढ़ा दिया ग्लूकोज? तो आते ही सबसे पहले ग्लूकोमीटर से एक प्रिक करो, शुगर चेक करो। क्यों? कुछ पेशेंट ऐसे निकल आएंगे जिनको शुगर है, ना पेशेंट को पता है ना आपको पता है, और आप चढ़ा दोगे उसको DNS 5% डेक्सट्रोज जिसमें शुगर होती है, और शुगर बहुत बढ़ जाएगी। पता चला वो तो इन्फेक्शन से आया था, उसका इन्फेक्शन और बढ़ गया। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो मैं सभी उन जूनियर डॉक्टर से जो ड्यूटी पे होते हैं, भाई कोई भी पेशेंट आए, वो आपको बताए या ना बताए, आपका काम है पहले उसकी शुगर चेक करना और उसकी स्वेलिंग देखो, बॉडी में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, और पूरी हिस्ट्री लो उसकी कि भाई आपको कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है। तो मैं अभी वो भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जहां पे ग्लूकोज चढ़ाना महंगा पड़ सकता है, IV फ्लूइड देना मुसीबत आ सकता है, ज़्यादा पानी पीना मुसीबत हो सकती है, और कौन से पेशेंट रिस्क पे होते हैं, साइकोजेनिक, दिमागी प्रॉब्लम कि वहाँ पे पानी पीते रहते हैं, कुछ ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और मैराथन रनर जो मैराथन दौड़ लगाते हैं, टक 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 पूरा भागते रहते हैं, या मिलिट्री, हमारी जो आर्मी है उसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है बड़ी हार्ड होती है, तो उसमें क्या होता है, इतनी प्यास लग जाती है कि आदमी एक ही घंटे में 2 घंटे में कई लीटर पानी पी जाता है, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। अब बताता हूँ वो बीमारियाँ जहाँ पे पानी पीना मुसीबत हो सकता है, वहाँ पे आपको लिमिट में ही पानी पीना है और डॉक्टर से पूछ के कि कितना पानी आप पी सकते हैं। पहला, हार्ट की प्रॉब्लम, जहाँ पे हार्ट की मसल्स वीक हो गई हैं, पेशेंट बार बार हार्ट फेलियर में चला जाता है, तो उन पेशेंट में पानी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, कम पीना होता है और नमक भी कम खाना होता है, उनको बताया जाता है। दूसरा, किडनी फेलियर, तो सबसे बड़ी समस्या किडनी फेलियर में है। जब किडनी खराब हो गई है, बिल्कुल आपका यूरिया क्रिएटिन बढ़ चुका है, पैरों में सूजन आ जाती है, सांस फूलती है, रात को लेटे लेटे सांस फूलनी शुरू हो जाती है, तो उनमें भी पेशेंट को बताया जाता है कि भाई पानी आपने कम पीना है। कितना पानी पीना है, एक फार्मूला आपको बताता हूँ किडनी के पेशेंट के लिए जिनकी किडनी काम नहीं कर रही है, दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और यूरिन भी कम आता है। तो आपको पानी बहुत नाप तोल के पीना होता है, क्योंकि ज़्यादा पियोगे तो सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, पानी इकट्ठा हो जाएगा, और फिर उसके बाद डायलिसिस ये वो सब, कई बार उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो अगर आप टोटल अपना पेशाब नापो, 24 घंटे में आपको कितना यूरिन हो रहा है। सपोज़ आपको 24 घंटे में, किडनी के पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किडनी फेल्योर CRF, अगर आपको 24 घंटे में 500 ml पेशाब हुआ तो आप 500 ml और पी सकते हो, यानी 1 लीटर। आपको अगर 1 लीटर पेशाब हुआ 24 घंटे में, तो आप 500 ml और जोड़ दो तो 1.5 लीटर, तो 500 ml फालतू पी सकते हो, जितना भी आपका यूरिन 24 घंटे में हो रहा है। तो एक फार्मूला है जो हमें बताया जाता था उस समय जब हम पढ़ते थे। और चौथा है CLD, क्रॉनिक लीवर डिजीज़। वहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो जाता है बॉडी के अंदर, स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में सूजन है, पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, लीवर काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड आप नहीं दे सकते। जहाँ पे भी बॉडी में फ्लूइड ऑलरेडी भरा हुआ है, जैसे कई बार डेंगू के पेशेंट में भी पानी भर जाता है, तो उनमें भी सोच के देना होता है आपको, ऐसा नहीं बस चढ़ाते जाओ। कई पेशेंट को तो मैंने यही देखा कि वो हॉस्पिटल में आते किसी बीमारी के लिए, जाते किसी और वजह से। मैं सीनियर डॉक्टर्स को भी बोलूँगा कि अपने जो जूनियर डॉक्टर्स हैं ना, इनको ज़रूर महीने में 15 दिन में एक बार एक लेक्चर ज़रूर दिया करें।
इनको ज़रूर ये बताया करें कि भाई, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो चलते हैं ना, ये जूनियर डॉक्टर ही होते हैं ड्यूटी पे। हम लोग तो चले जाएंगे राउंड लेके, पीछे से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो नर्सेस को, डॉक्टर्स को इन बातों की जानकारी, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जूनियर डॉक्टर्स को, नर्सों को, नर्सिंग स्टाफ को, कि ये जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं और या कुछ और चीज़ें भी, उनको बेसिक महीने में एक बार उनकी मीटिंग ज़रूर करें और ज़रूर बताएं, ठीक है। वैसे तो आजकल NABH का एक सर्टिफिकेशन ज़रूरी हो गया, जहाँ पे इन सबको ट्रेनिंग दी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। और मैंने सब कुछ तो बता दिया अब आपको, और ये भी बता दिया कि कुछ मौसम होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी की डिमांड होती है। गर्मियों में हमें ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, या हाई एटीट्यूड, अगर आप लद्दाख में जाएँ तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ पे भी पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, ठीक है। और एक्सरसाइज के बाद मैंने बताया कि ज़्यादा पानी पीना पड़ता है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये थे एक छोटा सा टॉपिक कि पानी की कमी तो सबको पता है, डिहाइड्रेशन से क्या होता है, लेकिन ज़्यादा पानी पीने से भी प्रॉब्लम आ जाती है भाई। वैसे ही पानी आता है टंकी में, सुबह सुबह आता है 5 बजे, उठते ही बेचारे, कई लोग तो पानी भरने के लिए सुबह उठते हैं, फिर बैठे रहते हैं, पानी आज भी नहीं आया, क्या बताएं। चलो, ये था एक छोटा सा टॉपिक, और अगर ठीक लगा हो तो भाई मुझे आशीर्वाद देना। मैं एक शादी में जा रहा हूँ टाई इसलिए भी लगाई हुई है, ये टाई लगाना बड़ा खतरनाक होता है। अभी दूल्हा बड़ा खुश हो रहा है आज देखता हूँ कितने दिन खुश रहेगा ये। बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं अब क्या करूँ, कुछ लोग बोलते हैं आप एक्टिंग करते हो, फलाना करते हो। अब ये तो बुराई क्या है यार, हंसता हूँ, हंसाता हूँ, साथ में मेडिकल नॉलेज देकर चला जाता हूँ, क्या बुराई है। मैं उन टिपिकल डॉक्टर में से नहीं हूँ, मैं क्या करूँ यार, मेरी मजबूरी है। और भगवान ने कोई टैलेंट दिया है तो क्या है, तुम्हें नहीं दिखाऊंगा तो किसको दिखाऊंगा। तुम नहीं झेलोगे तो कौन झेलेगा। और रिमोट, ये इसको मैं पानी पिला पिला के मारूंगा, इसको भी वाटर इंटॉक्सिकेशन होगा एक दिन। बदलता हूँ उसको। बाय।